ओके ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो URL है आप जानती हैं, official.bijwapi.com है। ठीक है, ओके official.bijwapi.com। यहाँ पर आपका एक ID पासवर्ड मांगता है और उसके बाद आप लॉग इन कर लेते हो। ठीक है, तो आप ID पासवर्ड हाँ फिल पहले से ही है। हम क्या करते हैं, इसे लॉग इन पर क्लिक करते हैं। सो अभी जो सिचुएशन है वो एक डैशबोर्ड का सिचुएशन रहेगा। मतलब जब भी API आप लॉग इन करते हो वो डैशबोर्ड में आता है। ठीक है, जी जी। सो आई थिंक एनीडेस्क की वजह से थोड़ा लैग हो रहा है। हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अभी जब हम लॉग इन करते हैं ID पासवर्ड फिल करके, तो हम डैशबोर्ड में रहते हैं। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कहने का मतलब 3 स्टेप ही है हमारे। 3 स्टेप क्या क्या है? तो फर्स्ट स्टेप है टेम्पलेट। हाँ ठीक है, टेम्पलेट अप्रूव करवाना। बेसिकली यहाँ पर टेम्पलेट अप्रूव करवा रहे हो। ये 3 ही एक्टिविटी बेसिक होने वाला है। सेकंड हमारा जो स्टेप है वो है कॉन्टेक्ट अपलोड करना। हाँ। ठीक है, कॉन्टेक्ट्स अपलोड करना। एंड थर्ड वन है कैंपेन करना। ठीक है, सो फर्स्ट से अपन स्टार्ट करते हैं। टेम्पलेट अप्रूव कैसे होता है वो बता देता हूँ। टेम्पलेट अप्रूव करने के लिए जब हम डैशबोर्ड में रहते हैं ऑफिशियल बिजवापी के, सो हमारा एक सेक्शन है टेम्पलेट का। इस टेम्पलेट वाले सेक्शन में चले जाना है हमें। एंड यहाँ में एक बटन शो हो रहा होता है क्रिएट न्यू टेम्पलेट। इसके नीचे आपके पुराने अप्रूव्ड टेम्पलेट शो हो रहे होते हैं। ठीक है, एंड पेंडिंग अप्रूवल टेम्पलेट्स भी शो हो रहा होता है। बेसिकली अभी हमें क्या क्रिएट करना है, इसलिए अपन क्रिएट न्यू टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। आप किसी तरह का भी कोई एक बढ़िया सा अपना टेम्पलेट बना लेना। अभी बेसिक बेसिक कैसे हो रहा है चीजें वो मैं बता देता हूँ। जैसे ही हम क्रिएट न्यू टेम्पलेट पर आते हैं ना, तो हमें ये पूछता है कि आप जो टेम्पलेट बनाने वाले हो उसका नाम क्या है। सो नेम जो होना चाहिए ना वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन होता है। सो हमने क्या किया, हाँ तो हमने क्या किया, टेम्पलेट का नेम जस्ट लाइक मैंने डाला ऑर्डर। और टेम्पलेट नेम रिपीट ना हो इसकी वजह से मैंने क्या, अच्छा टेम्पलेट में अंडर स्कोर ही आता है। ठीक है, आप स्पेस नहीं दे सकते हो ऐसे। ठीक है, तो अंडर स्कोर आपने दिया और अंडर स्कोर के बाद हमने क्या टाइम लिख दिया, जिससे क्या है कि हमारा टेम्पलेट यूनिक हो जाए। ठीक है, अभी टेम्पलेट कैटेगरी जो होता है वो यूटिलिटी और मार्केटिंग होता है, 2 तरीके का होता है बेसिकली। ठीक है, हाँ तो ये यूटिलिटी क्या होता है बताता हूँ। जब इंफॉर्मेशन बेस्ड कोई मैसेज भेजना हो, मतलब ऐसा मैसेज जो क्या है सामने वाले को एक इंफॉर्मेशन मिल जाए, या फिर ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए हमने क्या किया मैसेज भेजा, तो उसे यूटिलिटी में करते हैं। दूसरा मार्केटिंग तब करते हैं जब अपन प्योर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि टेम्पलेट नेम हमने डाल दिया एंड टेम्पलेट कैटेगरी में हमने यूटिलिटी लिख दिया। अब ये स्टैंडर्ड क्या है देखें, 2 तरीके का टेम्पलेट होता है बेसिकली। एक तो क्या हो गया कि एक हमने मैसेज भेज दिया, ठीक है, सामने वाले को एक मैसेज रिसीव हो गया। लेकिन दूसरा भी अभी आपको मैसेज आता हुआ दिख रहा होगा, और अगर आपके पास नहीं आया तो मैं बताता हूँ। ऊपर में टेम्पलेट रहता है, टेम्पलेट का मतलब कंटेंट लिखा लिखा हुआ कंटेंट होता है। और नीचे क्या होता है ना, मल्टीपल इमेजेस होते हैं, 1 2 3 4 वैसे। साउंड आ रही है ना मेरी? सो अभी हमने स्टैंडर्ड किया। ठीक है, टेम्पलेट का लैंग्वेज देना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम जो सिलेक्ट करेंगे वो इंग्लिश UK सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश USA भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नीचे आओ ना तो आपको दिखाई देगा। अपन क्या करते हैं समटाइम्स यहाँ पे। सो इंग्लिश, यहाँ लैंग्वेज हम सिलेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और इंग्लिश USA हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, सो अब हम क्रिएट टेम्पलेट पर हमने क्लिक किया। अभी हमने यूटिलिटी फिल किया है। अब मेरा मैसेज कैसा होना चाहिए, क्या हेडर में इमेज होनी चाहिए, क्या वीडियो होना चाहिए। ठीक है, तो इस बेस पर अभी के लिए मैंने एक इमेज रख दिया कि हाँ हेडर पे एक इमेज होगा। अब जैसे ही हम इमेज सेलेक्ट करते हैं, चूज फाइल का ऑप्शन होता है, हमने क्या किया, चूज फाइल पे क्लिक किया।
कोई सा भी आपका जो इमेज है, देखें ये ध्यान रखें आप, मैं आपको बता दूं इमेज चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो जो आप जिस भी इमेज को आप सिलेक्ट करेंगे वो सेम इमेज और वो सेम कंटेंट ही जाने वाला है, ठीक है। पहले ऑप्शन होता था कि इमेज चेंज हो जाता है, लेकिन अभी मेटा के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होता है। सो कोई इमेज है आपके पास? अभी बेसिक अभी हम ट्राई करने वाले कुछ कोई सा भी इमेज हो तो हम यूज कर लेंगे। मैंने सिलेक्ट करके रखी थी व्हाट्सएप पे, क्या मैं एक्सेस कर सकती हूँ अभी? ओके ओके, सो हाँ हमने क्या ये इमेज है क्या? नहीं नहीं। सो हमने क्या किया, हमने एक इमेज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इमेज को कोशिश करेंगे 1:1 में रहे। सो हमने इसे ओपन कर दिया, ठीक है। अब हमने इमेज सेलेक्ट कर लिया, अब हमें यहाँ लिखना है, हम ऐसा चाहते हैं कि कैसा कंटेंट लिखा हुआ रहे जो यूटिलिटी में अप्रूव हो जाए, ऐसा कंटेंट रहे जो मार्केटिंग में अप्रूव हो। आप डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके का आपका टेम्पलेट का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं। सो अभी के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, थैंक यू फॉर ऑर्डर, योर ID, योर ऑर्डर। पॉइंट क्या है ना, जैसे अभी हमने जो कि यूटिलिटी किया था, तो हमें ध्यान ये रखना होगा कि कोई ऐसा कंटेंट हम यूज नहीं कर सकते जो क्या मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करे, एल से क्या होगा वो टेम्पलेट हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। इसके ध्यान के लिए मैं आपको तरीका एक वीडियो भेज रखा है मैंने कि कैसे हाउ टू अप्रूव मार्केटिंग टेम्पलेट इन यूटिलिटी सेगमेंट, वो आप देख लेना, वो आपको समझ में आ जाएगा। देखा मैंने, वही मैंने बोला। तो पूरे मैसेज के लास्ट में अगर मैं थैंक यू फॉर योर परचेस लिख दूंगी तो वो अप्रूव हो जाएगा क्या? वी कैन ट्राई मैम, देखें ऐसा नहीं है कि मेटा का एपीआई, सॉरी मेटा का जो है हाँ, अभी इमीडिएट के लिए मैं क्या करता हूँ, हरी अप, अच्छा हाँ, तो अभी समझाने के लिए ताकि हम आगे प्रोसीड कर सके। हे और यहाँ पर नेम लिख देते हैं, थैंक यू फॉर परचेज, says our course to your course, course ओके हम इतना ही अभी छोड़ते हैं। बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके का कंटेंट आप लिखना चाह रहे हो, और वो कैटेगरी वाइज हम हाँ सीख लेंगे कि कैसे हम मार्केटिंग को यूटिलिटी में कर सकते हैं। अभी हमने क्या एक टेम्पलेट, ये आपने इंसर्ट कैसे किया? फुल नेम ये वेरिएबल है बेसिक, हाँ ऐड वेरिएबल पर हमने इसे हम पर्सनलाइज मैसेज कहते हैं, जिससे क्या है कि हम नेम वाइज भी भेज सकते हैं लोगों को। अच्छा मेटा क्या कहता है कि अगर आप मतलब व्हाट्सएप क्या कहता है कि अगर आप वेरिएबल ऐड कर रहे हो तो आप क्या करो, आप टेम्पलेट्स में, सॉरी आपका जो टेम्पलेट है उसमें जो वेरिएबल है वहां उस प्लेस पर क्या रहेगा, तो मेरे प्लेस पे नाम रहेगा। तो मैंने क्या किया, एक नेम के लिए मैंने कोई सा भी हम नाम ले सकते हैं, मैं मुकेश ले लेता हूँ, ठीक है। सो हम कोई सा भी नेम ले सकते हैं। अभी अब नीचे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टेम्पलेट रहे, ये देख रहे हो आप यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्लाई स्टॉप, इस तरीके का क्या है कि आप यहाँ और अपना बिजनेस का नेम लिख सकते हो, जिससे कि टेम्पलेट के नीचे यहाँ पर नाम लिखा हुआ रहेगा। एंड अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब सामने वाले के पास मैसेज जाए तो वो क्विक रिप्लाई कर सके, कैसा क्विक रिप्लाई कर सके, थैंक यू का मतलब एक ऐसा मैसेज जैसे ही उसने उस पर क्लिक किया ऑटोमेटिकली वो रिप्लाई आ जाए। सो हम यहाँ थैंक यू लिख सकते हैं, आप डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, या फिर हम यहाँ पर इंटरेस्टेड लिख सकते हैं, ठीक। सो जैसे ही उसने क्लिक किया इंटरेस्टेड पे तो एक मैसेज हमारे पास रिसीव हो गया, ठीक है। सो हमने क्या किया, अभी हमने एक टेम्पलेट बना लिया है और अब हम रेडी है इसे अप्रूव करवाने के लिए। तो अब हमारी एंड से हम सेव पर क्लिक करेंगे और मीडिया भी हमने ऊपर सिलेक्ट कर रखा है, सारी चीजें हो गई है। सो अभी हम क्या करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। अब ये क्या बोल रहा है, ये देखें वही स्टेटमेंट कह रहा है कि टेम्पलेट आपका चेंज नहीं हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। मतलब आपकी इमेज चेंज नहीं हो सकती है, आपका मैसेज चेंज नहीं हो सकता है। कल के समय अगर आपको लगे कि नहीं दूसरा मुझे भेजना, आपको फिर से एक अप्रूव करवाना होगा। सो मैंने क्या किया, यस पर मैंने क्लिक कर दिया
कि हाँ ठीक है, मुझे इसी टेम्पलेट को भेजना है अपने कस्टमर्स को। सो मैंने जैसे ही यस पर क्लिक किया, अब नाउ ये क्या करेगा, ये पेंडिंग अप्रूवल टेम्पलेट में जाएगा। विद इन 2 to 5 मिनट्स जो भी इसका टाइम ड्यूरेशन है, ये क्या करेगा, पेंडिंग से इन रिव्यू जाएगा और इन रिव्यू से वो क्या होगा, अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, वेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें स्टेटस चेक करना है। अब चूंकि ये पेंडिंग है तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम लेता है, 5 से 10 मिनट। कई नॉर्मल केसेस में 5 से 10 मिनट 1 घंटे के अंदर हो जाता है, बट इन केस वाला सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें मेटा पूरी तरीके से चाहता है कि नहीं, हर एक टेम्पलेट को पहले मैं वेरीफाई करूंगा, उसके बाद ही करूंगा, तो उस केस में कई बार 24 घंटे का भी टाइम लेता है वो। ओके, इस ड्यूरेशन में मतलब हमने टेम्पलेट तो लगा ही दिया, अब हम कॉन्टेक्ट को कैसे अपलोड करेंगे ये अब हम बता देता हूँ मैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया है, एंड नीचे हमने यहाँ 3 पॉइंट्स लिखा था, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा डन हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं डन कर देता हूँ। अब हम सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं। हाँ, कॉन्टेक्ट अपलोड कैसे करते हैं। तो कॉन्टेक्ट अपलोड करने के लिए क्या, हम कॉन्टेक्ट के सेक्शन में जाएंगे, एंड कॉन्टेक्ट अपलोड करने का 2 मेथड है, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट मेथड में हम 1 by 1 कर सकते हैं, ठीक है, एंड सेकंड मेथड में हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट सीट को ही अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इंपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। एक ऑप्शन इसने, मैं देख रहा हूँ न्यू भी इसने दिया है, गूगल सीट। वेट अ मिनट, ओके परफेक्ट, ये और भी बेहतर है, इवन मैं आपको बताऊं। ओके, बेसिकली अच्छी चीज है, इसका भी मैं वीडियो बना लूंगा जब पूरी तरीके से मैं देख लूं खुद ही कि क्या न्यू अपडेट है। अभी हम आते हैं नॉर्मल जिस तरीके से हम कॉन्टेक्ट अपलोड करते हैं। अच्छा, ये है क्या वो बता देता हूँ मैं। कॉन्टेक्ट अपलोड के सेगमेंट में हमें करना क्या है, हमें ऐड कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, वी कैन अपलोड यूजिंग एक्सेल। ठीक है, हम एक्सेल के अकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो 1 by 1। तो ये आप पर है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अभी के केस में हाँ कैसे होता है मैं अपलोड ये भी बता देता हूँ। जैसे डाउनलोड सैंपल फाइल पर आपको क्लिक करना है, बल्क अपलोड कैसे करते हैं। सो बेसिकली ऐड अकाउंट, ऐड कॉन्टेक्ट्स में मैंने क्लिक किया, डाउनलोड सैंपल फाइल पे मैंने क्लिक किया, एक सैंपल फाइल डाउनलोड हो जाती है, एंड वी कैन ओपन दिस। सो हाँ, इनेबल एडिटिंग करना है हमें, एंड इनेबल एडिटिंग। अब हमें रिक्वायरमेंट क्या है, क्या हमारे पास जो डेटा है उसका नाम है हमारे पास, क्या हमारे पास उसका लास्ट नेम है, जो जो आपके पास हो उस बात वो हो रही है। अभी एक रैंडम नंबर्स। अच्छा एक बात और, अगर आपका कांटेक्ट है, अगर उसमें सभी में 91 है बेहतर, और किसी में 91 नहीं है वो भी बेहतर है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ 91 कुछ नंबर्स में 91 है, किसी में 91 नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका नंबर जो हो वो सभी में या तो 91 हो, एल्स किसी में 91 ना हो। तो अभी के लिए मैंने क्या, विदाउट 91 का कांटेक्ट में रैंडम नंबर लिख रहा हूं मैं। सो ये एक नंबर हो गया। अभी मैं क्या खींच देता हूं इसे, और 3 ही कांटेक्ट हम अपलोड करते हैं। ठीक, ओके, ये डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट नहीं उठाता है, तो अभी क्या मैं इसे चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने 3 कॉन्टेक्ट्स लिखे हैं और हम इसे सेव कर दिए। ठीक है, सेव करके इसे हम क्लोज करते हैं, और हम आ जाते हैं फिर से हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया। प्लेटफॉर्म पे हमने फाइल इंपोर्ट पर क्लिक किया। अब जिस भी प्लेस पर आपका सीट है, ओके नीचे आई थिंक सीट जा रहा है क्या, ये तो 2024 तक आ गया। ओके रुके, मैं क्या करता हूँ, इसे मॉडिफाई कर देता हूँ, जिससे क्या है ना कि ये इसे हमने उठा लिया। ठीक है, एंड ओपन पर, या फिर से कर सकते हो, ठीक है, मॉडिफाई पर क्लिक करके फिर से इसको चेंज। ओपन पर मैंने क्लिक किया। अब क्या है, ये हमें कॉन्टेक्ट कंटिन्यू करने का ऑप्शन देता है, तो कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं। अब ये पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, क्या आप कॉन्टेक्ट को किसी स्पेसिफिक ग्रुप में ऐड करना चाहते हो।
या फिर क्रिएट करना चाहते हो, तो आई वॉन्ट क्रिएट अ न्यू ग्रुप। सो मैंने क्या किया, यस पर मैंने क्लिक किया और मैंने ग्रुप का नेम अभी के लिए एक टेस्टिंग दे दिया, ठीक है, और मैंने एक नंबर भी लिख दिया। सो अगर पहले से टेस्टिंग बना हो तो वो नेक्स्ट पर मैंने क्लिक किया। अब ये क्या पूछ रहा है, क्या आपका जो कांटेक्ट है उसमें कंट्री कोड पहले से है क्या? नहीं, मेरे कांटेक्ट में नहीं है, तो मैंने नो पर क्लिक किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है आपका कंट्री कोड क्या है? सो 91 है मेरा कंट्री कोड और मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। सो अब ये क्या कांटेक्ट अपलोड करेगा, ठीक है, मेरे केस में ये कांटेक्ट प्रॉपरली अपलोड हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सेव पर क्लिक करूंगा, ठीक है, एंड ओके पर हम क्लिक करते हैं। सो एक स्पेसिफिक ग्रुप बन गया। जैसे अगर हम ग्रुप में जाए ना तो एक स्पेसिफिक ग्रुप बन गया ये, और इसमें 3 कांटेक्ट हैं। तो सेकंड पॉइंट जो हमने लिखा था कांटेक्ट कैसे अपलोड करना है, ये भी हम समझ गए हैं, राइट। सो थर्ड पॉइंट जो हमारा बस बच गया है और ये लास्ट पॉइंट है, कैंपेन कैसे करना है। सो इसके लिए हमारा एक कैंपेन का बटन है, तो हम आ जाते हैं कैंपेन पे। पहले हम चेक कर लेते हैं क्या टेम्पलेट हमारा अप्रूव्ड है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूँ। देखिए कैंपेन करना इंपॉर्टेंट है, आई नो, बट कैंपेन मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर पे हमें मैसेज करना है, बट हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि हमारा नंबर लंबे समय तक चले, ये भी तो पर्पस है ना। सो कैंपेन करने से पहले आपको क्या करना है, आपको वावा स्टेटस में आना है। अच्छा, ये वावा स्टेटस क्या है, ये मैंने वैसे बताया है मेरे दूसरे वीडियो में, बताया था। हाँ हाँ, जी जी जी, रेड नहीं होना चाहिए, हाँ, येलो और ग्रीन चलेगा। सो अगर अपन वावा स्टेटस में आते हैं, सो वेट अ मिनट, नीचे हमें जब आएंगे हम तो हमें यहाँ पर क्या ना एक हमारी रेटिंग दिखाई दे रही होती है। अभी के केस में ये ग्रीन है और ये ग्रीन रहेगा तभी मार्केटिंग करनी। अगर येलो और रेड होता है तो आपको बिल्कुल मार्केटिंग नहीं करनी है, एल्स क्या आपका नंबर परमानेंट बैन हो सकता है। ओके, सो अभी मेरे केस में ये ग्रीन है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर से कैंपेन में आएंगे, क्रिएट न्यू कैंपेन पर हमने क्लिक किया। ओके, एक पॉइंट और, क्या हमने जो टेम्पलेट लगाया था वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ, ये भी हमें चेक करना होगा। सो अभी भी ये पेंडिंग में ही है, तो वेट करना होगा, यहाँ पर हमें वेट ही करना होगा, हमारे हाथ में नहीं है। बट एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, कई बार क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर पे जब अपन टेम्पलेट लगाते हैं तो ये ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिफिकेशन हो रहा होता है। एक तो मेटा कर रहा होता है, दूसरा जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म सेल्फ भी चेक कर रहा होता है, कोई ऐसा टेम्पलेट तो नहीं भेजा जा रहा है जो मेटा के अगेंस्ट हो या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। सो इस वजह से चूंकि दो वेरिफिकेशन हो रहा होता है, तो मेटा तो एआई है, वो तो एडवांस फटाफट कर देता है, बट जो प्लेटफॉर्म है वो हो सकता है ह्यूमन कर रहा हो, कोई पर्सन हो। वैसे तो नहीं होता है, मतलब मेटा ही ज्यादा 99% मेटा के वजह से ही इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है। बट इन केस वाला सिचुएशन में बता रहा हूँ कि हाँ, अगर कोई ह्यूमन इसमें इन्वॉल्व है कि हाँ टेम्पलेट को अप्रूव करना है कि नहीं करना है, तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा समय बच सके, हम फेसबुक में जाएंगे। ओके, मैं यहाँ पर एक ऑप्शन है, मैं आपको शो करता हूँ। बेसिकली ये जब वावा स्टेटस में हम आते हैं ना, सो इसमें फेसबुक लॉग्ड इन है क्या? सर इधर फेसबुक लॉगिन है? हाँ है। सो जब हम वावा स्टेटस में आते हैं, एक ऑप्शन हमें दिखता है क्रिएट व्हाट्सएप टेम्पलेट। इस पे डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो फेसबुक है, जिस फेसबुक से ये एपीआई कनेक्ट किया गया है, वो डायरेक्टली टेम्पलेट पर लेकर हमें ओपन कर देता है। सो जब हम चेक करते हैं तो अभी भी वैसे ही इन रिव्यू में ही है। अगर हम देखें तो हमें मैनेज टेम्पलेट्स पर जाना है और ये इन रिव्यू में है, तो हमें वेट करना है कि हाँ टेम्पलेट अप्रूव हो जाए फर्स्ट, ठीक है। एंड सेकंड थिंग और मैं आपको बताता हूँ एक और बेहतर पॉइंट, जब हम इस प्लेस पर आ ही गए हैं तो इस पे एक टेम्पलेट लाइब्रेरी है आइडियाज लेने के लिए कि हाँ किस तरीके के टेम्पलेट्स को हम अप्रूव करवा सकते हैं यूटिलिटी में। सो
आइडियाज अच्छा। के लिए हाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं इसमें, जो आपको क्या एक वे क्लियर करेगा, मतलब एक व्यू देगा कि हाँ इस तरीके से अगर आप टेम्पलेट लिखते हो हम्म, तो आपका टेम्पलेट अप्रूव होने के चांसेस और ज्यादा है। हम्म। ठीक है, आप कहाँ से इस ऑप्शन में आ गए? मैं फिर से एक बार व्हाट्सएप रिपीट करता बिजनेस हूँ। में? हाँ हाँ फिर से हाँ। मैं ऑफिशियल व्हाट्सएप अच्छा। में हूँ, मैं वाबा स्टेटस में आया, इस प्लेस पर हाँ। क्रिएट व्हाट्सएप टेम्पलेट का एक बटन है, मैंने क्लिक अच्छा। हेयर पर क्लिक किया। हाँ जब हाँ मैं हाँ। क्लिक हेयर पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे टेम्पलेट मैनेज टेम्पलेट के ऑप्शन पे लेकर जाता है, बट इसके ठीक नीचे एक हम्म, टेम्पलेट लाइब्रेरी है जो हमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल जी करवाता जी। है हाँ व्यू करने के हाँ लिए। हाँ। ओके। ठीक है, तो गॉट इट। हाँ इसमें हाँ क्या हाँ हम हाँ। देख सकते हैं कि हाँ कौन सा टेम्पलेट सही है, कौन सा, मतलब हम इससे एक हम्म आइडिया ले सकते हैं, इस आइडिया के यूज से हम अपने टेम्पलेट्स को अप्रूव करवा सकते हैं। सो ये हो गया। अब तो क्या, अभी जब तक कैंपेन करने के लिए हमें वेट करना होगा जब तक हमारा टेम्पलेट अप्रूव नहीं हो जाता। एल्स मैं एक और अच्छा तरीका करता हूँ, आपके पहले से भी टेम्पलेट्स अप्रूव्ड है, हम हाँ हाँ। मार्केटिंग के एंड पॉइंट तक जाते हैं उस टेम्पलेट से। सो हम्म। अब हमारा थर्ड जो पॉइंट है, और ये फिर से गायब हो गया, एक मिनट, आ जाओ, आ गया। सो ये थर्ड जो है हमारा कैंपेन करना, इसे हम कैसे करेंगे, हम कैंपेन पे जाएंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन कैंपेन है। अब हमें जिस भी, नहीं, कैंपेन पे जाने के बाद क्रिएट न्यू कैंपेन का हमें बटन है, क्रिएट न्यू कैंपेन पर हमने क्लिक किया। अब हमें यहाँ पर क्या अप्रूव्ड टेम्पलेट शो हो रहे होते हैं। सो मेरे केस में मैंने क्या ये सिलेक्ट कर लिया, जैसे हम इस पे जाते हैं यूज टेम्पलेट का एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, एंड तो ये यूज कर लेंगे, हाँ, हाँ। या फिर हमने इसको किया तो इस पे हम यूज टेम्पलेट पर हमने क्लिक किया, कोई सा भी आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जब हम उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं, अब हमें क्या ऊपर क्या कह रहा है कि आप कैंपेन का नाम क्या देना चाहते हो, तो कैंपेन का नेम भी क्या यूनिक होना चाहिए। मैं यहाँ पर प्रेफरेंस ऑलवेज क्या टाइम को कर देता हूँ, मेरे सिस्टम अच्छा। पे हाँ हाँ हाँ। 1339 है। ओनर नेम आप सेम रख सकते हो, मेरे केस में भी हमने ऊपर नेम मुकेश लिया था तो मुकेश कर दिया हमने। एंड ग्रुप के केस में हम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी ग्रुप हमने बनाया हो। ओके, मैं नहीं चाहता कि हाँ सभी कांटेक्ट को जाए, एक स्पेसिफिक कांटेक्ट को ये मैसेज में भेजना चाहता हूँ। अगर आप सबको भेजना चाहते हो तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारा टेम्पलेट पहले से सिलेक्टेड है। अब हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करके ये एक ऑप्शन अभी, चूंकि क्या है कि आपने बहुत मिनिमम यूज किया है, इस वजह से क्या आपकी लिमिट्स जो है अभी 250 है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा जैसे जैसे आप इसे यूज करते जाओगे मेटा के गुडविल के अकॉर्डिंग। ओके, तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ क्या था, यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है क्या है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर भी अब हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होते हैं, सेंड नाउ और शेड्यूल कैंपेन। तो सेंड नाउ क्या है कि अगर मैंने सेंड नाउ पर क्लिक करके सेंड पर क्लिक किया, ये 1 बाय 1 ये 3 नंबर पे मैसेज भेज देगा। ठीक है, एंड शेड्यूल कैंपेन में अगर करूँ तो एक डेट हमें दे देता है ये, जिससे क्या है कि मैं उस डेट को उस पर्टिकुलर डेट को ये ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा। ओके, डे और टाइमिंग का कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मतलब होता है। संडे को काम नहीं होता, 6 बजे के काम बाद नहीं करता, ऐसे कुछ नहीं है? नहीं, पॉइंट इज ये एक जो आप यूज कर रहे हो ये एक व्हाट्सएप एपीआई का सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को आप जब चाहो तब यूज कर सकते हो। बस हमें अपना, हाँ, ओके। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारी ऑडियंस को अगर कोई स्टेप मैंने लिया, जैसे लेट सपोज मैंने रात के 12 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दिया, तो इससे हाँ नेगेटिव हाँ। मेरे बिजनेस में कोई इम्पैक्ट ना पड़े, बस। डिक्टेशन एक से। हाँ, ओके ओके। तो ये बस हमें ध्यान रखना होता है। जी 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 समझा। ठीक है, एंड जैसे ही हम सेंड पर क्लिक करेंगे ये 1 बाय 1 सभी लोगों को मैसेज चला जाएगा। ठीक, ये 3 ओके। पॉइंट्स ही होते हैं बेसिक, जो क्या है कि मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से ये 3 ही चीज होते हैं, और ये 3 चीजें मैंने आपको बता दिया। आपका जी कोई जी डाउट जी है जी। क्या? जी 250 अभी तो लिमिट रहेगा ना हमारा? हाँ, स्टार्टिंग अभी आपका हो रहा है तो ये 250 की लिमिट अभी इसका स्टार्ट हुआ है। ठीक। और वो ठीक है, बढ़ेगा वो कैसे समझेंगे? लिमिट इंक्रीज जो होती है वो आपका क्या वाबा स्टेटस में दिखाई दे रहा होता है,
जब आप वाबा स्टेटस में आओगे ना, सो यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा होता है हमें, मैं आपको शो करता हूँ। हम इसे थोड़ा सा राइट की ओर करेंगे ना, तो यहाँ पर हमें नंबर शो हो रहा होता है 250। ठीक है, इसमें थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ये क्या इंक्रीज होगा आपका डे अकॉर्डिंग टू योर यूजेस। ये ऐसा नहीं है कि इतने दिनों के बाद यूज बढ़ जाएगा, उतने दिनों के बाद आप जैसे जैसे इसे यूज करते जाओगे आपका नंबर ऑफ लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। ओके ओके। और जो जीएसटी का मैंने बोला था, तो हमारा जो जीएसटी नंबर अगर मैं दे दूंगी आपको, तो आप वो इंसर्ट कर देंगे क्या? जीएसटी के लिए क्या है मैम, जैसे देखें मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हो। बेसिकली हो क्या रहा है, जब अपन वाबा हम, चूंकि क्या है ना कि एक बात मैं बताता हूँ, आप पेमेंट मुझे नहीं कर रहे हो या फिर किसी पर्सन को नहीं कर रहे हो, आप पेमेंट डायरेक्टली मेटा को कर रहे हो। तो मेटा के जो टर्म्स हैं कि हाँ आप जीएसटी लगा सकते हो, जैसे मैं ऊपर आता हूँ वाबा स्टेटस में, ऊपर अगर अपन आते हैं ना, सो यहाँ पर एक मैनेज पेमेंट का ऑप्शन है। ओके। मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं है, कौन सा है बस ये डिपेंड कर रहा है। दो बिजनेस लोड हुए हैं यहाँ पे। हाँ वो तो बिजनेस मैनेजर है। इस प्लेस पर ही है। आप जब पेमेंट सेटिंग में जाओगे ना, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, मैं आपको शो करता हूँ। इसे हम क्या करते हैं, अभी रिकॉर्डिंग को पॉज कर देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जब आप इसके अंदर जाओगे ना, तो यहाँ पर नीचे ही पेमेंट सेटिंग होता है, उस पर जब आप एडिट करोगे ना, तो वहां पर ऑप्शन मिलता है जीएसटी का। ठीक है, आप वो कर देना। ठीक है, मैं खुद ही कर सकूंगी तो मैं ट्राई तो करती हूँ, अगर कुछ हो जाएगा तो बोलूंगी वो तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मंथ एंड को जो इनवॉइस जनरेट हो जाएंगे ना, तो तभी लगेगा। एक्चुअली इसका पेमेंट का अभी क्या स्टेटस है, या किया हुआ है सर ने? ये जो पेमेंट होती है मैम, वो क्या ना पोस्ट पेड होता है बेसिकली। आपकी साइड पता नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी हमारे साइड की अभी भी इलेक्ट्रिसिटी पोस्ट पेड है, जिसमें क्या कि हम हमारे यहाँ भी। तो पेमेंट जो होता है वो अपन मंथ के एंड में करते हैं, तो ये ऐसे ही हो रहा होता है यहाँ पर भी। ठीक है, तो जो यूजर्स करते हैं अपने पूरे में, नहीं होगा मतलब? नहीं जब भी मंथ हो जाएगा तभी जनरेट होगा वो, वहां पे बता देंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और कोई क्वेरी है आपकी? जी, एक लास्ट क्वेरी है। ये जो आईडी और पासवर्ड जो हमने अभी लॉगिन किया, हाँ वो मुझे मिल सकता है क्या? क्योंकि यहाँ पे लोडेड था, तो आईडी तो ठीक है ध्रुव का DI का ही था, पर पासवर्ड दिख नहीं रहा था। अच्छा कोई बात सर नहीं का है, जो आईडी पासवर्ड है ये मैं आपको आईडी पासवर्ड आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप इसे कितने भी सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हैं, आप इसे फोन में भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस इसमें नहीं होता है। बोला था इसमें वीडियो चैट से। हाँ बिल्कुल। ठीक है मैम, तो हम एंड करते हैं, एंड मैं आपको ये वीडियो भी भेज देता हूँ, जिससे क्या है ना, ये वीडियो भी भेज देता हूँ, जिससे इन फ्यूचर आपकी भी हेल्प और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ओके जी, ठीक है, रुकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने एक बेहतरीन मीटिंग कर हमारे क्लाइंट के साथ कंप्लीट ट्रेनिंग डिलीवर कर दिया है, जिससे आज और अभी से ही अब वो मैसेज मार्केटिंग कर पाएंगे अपने बिजनेस के लिए। अगर आप भी चाहते हो अपने बिजनेस के लिए व्हाट्सएप मार्केटिंग करना, सो आप हमें विजिट कर सकते हो, हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो, signup.bijwapi.com, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, एंड आपके बिजनेस के लिए भी व्हाट्सएप मार्केटिंग हम करने की प्लानिंग करेंगे। थैंक यू सो मच।